हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है प्रोवर्ब वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 11 और इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे एक नए प्रोवर्ब को और साथ के साथ उसके इंग्लिश हिंदी मीनिंग को और एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा सो दैट हम यूज करना सीख सकें कि अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज कैसे करते हैं। बहुत कमाल का आज का प्रोवर्ब है। कहता है, अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। अ ड्राउनिंग मैन, ड्राउनिंग माने होता है मतलब डूबता हुआ इंसान। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ माने होता है वो काइंड ऑफ तिनका, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। आइए देखते हैं इंग्लिश मीनिंग। कहता है कि व्हेन समवन इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या सिचुएशन भी इसको कहते हैं। व्हेन समवन इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर कोई इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन में है, शी या फिर ही विल टेक एनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव इट। यानी कि जब कोई इंसान ऐसे डिफिकल्टी में है तो वहां पे किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता है, सोचता है कि कुछ भी मैं करूं ताकि मैं इससे ऊपर उठ सकूं, जिसको बोलते हैं हिंदी में डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा का मतलब क्या हुआ? कोई इंसान डूब रहा है और उसको एक तिनका भी मिलेगा ना तो भी चाहेगा कि मैं उस मतलब जो डूब रहा हूं उससे बाहर आ जाऊं, बिकॉज उसको अपनी जान बचानी है गाइस। तो इसी तरीके से आपके जिंदगी में भी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पे आपको एक्शन लेने ही लेने हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पे आपको जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं सो दैट आप उसको इंप्रूव कर पाए। उसी को बोलते हैं अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। समझ गया ना? आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। कहता है, शी सीम्स टू बी इन टेरिबल पेन। यानी कि ऐसा लगता है कि वह बहुत ही मतलब दुखद सिचुएशन में है। टेरिबल पेन यानी कि बहुत ही दर्दनाक पेन है। बट द डॉक्टर हैज कंफर्म्ड मोर पेन फॉर अ फ्यू वीक्स आफ्टर द सर्जरी। यानी कि डॉक्टर ने ये कंफर्म किया है, बताया है उसको कि अगर तुम्हारी सर्जरी की जाएगी तो इससे भी ज्यादा पेन होगा तुम्हें आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद। आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद। आफ्टर का यूज आप समझते हैं। कहता है, शी इज स्टिल गोइंग टू गेट द सर्जरी डन बिकॉज अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। शी जस्ट वॉन्ट्स द पेन टू एंड समडे। क्या मतलब है यहां पे? कहता है कि शी इज स्टिल गोइंग टू, यानी कि वो फिर भी ये जानती हुई कि डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बाद तुम्हें और पेन होने वाला है, फिर भी वो तैयार है क्या करने के लिए? गेट द सर्जरी डन, यानी कि सर्जरी कराने के लिए। गेट द सर्जरी डन, सर्जरी कराने के लिए, समझिएगा। गेट द सर्जरी डन, सर्जरी कराने के लिए। बिकॉज, क्योंकि अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉस। क्या मतलब है इसका? यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। और शी जस्ट वॉन्ट्स द पेन टू एंड समडे। वह बस ये चाहती है कि किसी न किसी दिन मेरा जो दर्द है वो एंड हो जाए, खत्म हो जाए। समझ पाए आप? इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों और इसको ऐसे यूज करेंगे। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ मीन्स डूबते को तिनके का सहारा। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं जब ऐसे सिचुएशन आए किसी के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में, तो उसको यूज करके आप ये बता सकते हैं। तो आपके भी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन रहा होगा जब आप छोटे छोटे चीजों को भी करना चाहे होंगे। जैसे मेरे लिए इंग्लिश बोलने की इतनी इच्छा थी कि मेरे को जो भी भोरे में, जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ 2012-13 के आसपास में, जो भी भोरे में कोचिंग दिखा, जो भी इंग्लिश पढ़ाते थे, कोई ऐसा टीचर नहीं था जिसके पास मैं नहीं जाता था। मैं चाहता था कि सीखूं, बट दोस्तों जो बेसिक था वो कुछ कुछ सीख पाया, लेकिन एक्चुअल में मैं जाकर के लखनऊ में इंग्लिश सीख पाया सही से। अगर मैं यहीं पे सीख गया होता तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब आपको जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज टारगेट यहां पे है दोस्तों। टारगेट का एक ही टारगेट है कि आपका टारगेट पूरा हो, ना अटके ना भटके ना लटके, ना अटके ना भटके ना लटके, सीधा टारगेट ज्वाइन करें जहां सब कुछ मिलता है हटके। आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश सिखाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, और बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं इंग्लिश सीखने के। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।